वक्फ संशोधन बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है। सरकार की दलील है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। लेकिन विपक्ष वक्फ को मुसलमानों से जोड़कर सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दे रहा है। दलील है कि सीएम नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बुलाई गई बैठक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया तो जमीयत उलेमाए हिंद बेफर पड़ा। बिहार के मुस्लिम नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है। कांग्रेस आरजेडी से लेकर ओवैसी की पार्टी तक सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दे रही है। दलील है कि वक्फ पर सीएम नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें। उनको ये क्लियर करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। हमको लगता है वो करेंगे भी, क्योंकि देखिए समाज जो है, समाज का हर वर्ग उसका एक अंग है। तभी तो हिंदुस्तान में कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई खतरे में डालता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, नीतीश कुमार के बयान का ये पोल खोल रहे हैं। चूंकि मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार जी जब से बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, आरएसएस के एक एक एजेंडे को घर घर तक आरएसएस को पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया है और मुसलमानों को नौकरी से काटने का, छांटने का, मुसलमानों को भय के माहौल में जिंदा रहने का नीतीश कुमार ने बड़ा सबूत दिया है। उसी की तर्जुमानी से निश्चित रूप से, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो बिल आया पार्लियामेंट में, तो जनता दल यूनाइटेड के जो कोटा से जो केंद्रीय मंत्री हैं और राजीव रंजन जी, उन्होंने पुरजोर समर्थन किया था और वो यहाँ अपने आप को सेकुलर नेता के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और वह कहते हैं कि हम इस तरह के कम्युनलिज्म से को कभी समझौता नहीं करते हैं। तो इस पर इनको स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के आसार है, जिस पर बिहार में सियासत भड़की हुई है। विपक्ष चाहता है कि सीएम नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के साथ खड़े रहें, जबकि बीजेपी की दलील है कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से फर्जी है। वक्फ जमीन हड़पने का जरिया है। समय आने पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड पूरी तरह फर्जी है। ये एक जरिया है जमीन हड़पने का और पूरे देश में हम समझते हैं जितना जमीन हड़प करके वक्फ बोर्ड के लोग रखे हैं उतना कहीं जमीन नहीं है। इसलिए फर्जी वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि जमीन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड फर्जी है, इसको खत्म करना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का स्टैंड पहले से क्लियर और किसी के कहने से कि आप स्टैंड क्लियर करें इसकी जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले 40 साल से मुल्क की राजनीति में है और उनका स्टैंड, उनका काम सब क्लियर है। वक्फ को लेकर सियासी पारा और चढ़ सकता है, क्योंकि सदन में अगर बिल पेश हुआ तो बिहार में राजनीति गर्मा सकती है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर वाम दलों और कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में पहुंचे। इन विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से यह बताने के लिए कहा कि वो बताएं कि वक्फ विधेयक के समर्थन में है या विरोध में। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधेयक के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की मांग की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लेफ्ट के विधायक विधानसभा प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। जानेंगे आज आप लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। वापस लेना होगा। वक्फ का बिल जो है वो आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है जो संविधान ने प्रावधान किया है। संविधान ने हमको तहफुजात दिए हैं और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग प्रतिकार और प्रतिशोध किया है, करेंगे और करते रहेंगे।
बिल्कुल लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक इस मामले को लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। आज आप लोग वक्फ के खिलाफ यहाँ पे हैं, संशोधन विधेयक बिल जो लाया जा रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं और वो अल्पसंख्यकों का पक्ष लेने की बात करते हैं। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, इसमें स्पष्ट है कि वह उनको मिलने वाले अधिकारों से उनको वंचित करना चाहती है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं कि खिलाफ में हैं? अगर आप खिलाफ में हैं तो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करिए और सरकार को बताइए कि बिहार में ये विधेयक लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री से उनका पक्ष जानने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इनका मानना है कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि आखिर वो इस संशोधन बिल के खिलाफ है या पक्ष में है। अगर पक्ष में है तो बिहार विधानसभा के अंदर इसको लेकर प्रस्ताव पारित करे। अपने सहयोगी निषेध के साथ सनी जी।